गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव संत साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिखनिया गाजीपुर से। और मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 5th का सोशल लेके। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपका 4th चैप्टर ख़त्म कर दिया है और उसका हमने एक्सरसाइजेज में मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। जो आप देख सकते हैं वीडियो में, जो डी वाला है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन जो क्वेश्चंस हैं इन जितने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म क्लाइमेट, यानी इसमें पूछ रहा है कि भाई क्लाइमेट को एक्सप्लेन करिए। यानी क्लाइमेट का मतलब हमने क्या बताया था, जलवायु। ठीक, तो आपको इसमें क्या बताना है, क्लाइमेट की डिफिनेशन बतानी है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में देखेंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में आप देखिए तो पहली लाइन ही आपकी देखिए क्या कह रहा है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है, एक औसत वेदर कंडीशन है, मौसमी कंडीशन है किसी प्लेस की, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था व्हाट इज एक्सप्लेन द टर्म क्लाइमेट का आंसर था फर्स्ट वाले का, आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेम द 3 क्लाइमेट जोन्स ऑफ अर्थ। ठीक, तो देखिए इसके आंसर के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले आप क्या लिखेंगे, द 3 क्लाइमेट जोन्स ऑफ अर्थ, या आर कह सकते हैं, यहां से लिख के द 3 क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, यानी आर की जगह इस कर लीजिएगा, इसके बाद ऐसे डैश करके फिर 0.1 डालिएगा, जैसे 0.1, 0.2 नीचे कर लीजिएगा, 0.3 उसके नीचे। ठीक है, इस तरह करके लिखिएगा। तो 0.1 में क्या लिखेंगे आप, तो देखिए आपका जो अर्थ है उसको हम लोग 3 जोन्स में बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका टोरॉइड जोन। ठीक, ये आप फर्स्ट पे लिखेंगे। सेकंड है आपका फ्रिज जोन कह सकते हैं। ठीक, नॉर्थ फ्रिज जोन एंड साउथ फ्रिज जोन। ठीक, इसको आपने लिख लिया, या इसकी जगह आप सीधे क्या लिख सकते हैं, फ्रिज जोन। ठीक, 2 पे क्या लिखेंगे, फ्रिज जोन, सिर्फ इतना। ये आपका सेकंड पे हो जाएगा, और थर्ड में आपका हो जाएगा टेम्पेट जोन। ठीक है, जो सभी लोग देख रहे हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट पे हो जाएगा। तो हमने जैसे बताया कि इसमें आपका जो था, तो आप पहले क्या लिखेंगे, द 3 क्लाइमेट जोन्स ऑफ अर्थ इज, फिर डैश लगा के उसके नीचे 1 में क्या लिखेंगे, टोरॉइड जोन, फिर उसके बाद सेकंड पे फ्रिज जोन, FRIDGE, फ्रिज जोन, और थर्ड क्या है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। तो जैसा आपका हमने इसको बताया था, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक, आंसर इसका देखना होगा, तब आप कहां देखेंगे, ये देखिए आपका ये ग्लॉसरी में देखिएगा, जो सबसे पहली लाइन है ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, समझ में आया सभी को, ये आपका था थर्ड वाले का आंसर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। आइए आज अब हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डज द वर्ड एल्टीट्यूड मीन, यानी जो एल्टीट्यूड वर्ड है उसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने एल्टीट्यूड का आपको मतलब बताया था कि होता है ऊंचाई। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर अगर आप देखना चाहें 4th वाले का, तो 4th वाले का आंसर देखिए क्या होगा, ये पेज नंबर 28 में देखिए एल्टीट्यूड दिया है। इसमें पहली लाइन देखिएगा, एल्टीट्यूड मीन्स ए प्लेस हाइट अबव सी लेवल।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक। और उसके आगे आप इसको भी जोड़ सकते हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट, यानी किसी भी प्लेस की एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई वहां की क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये आपका जो फोर्थ वाला था ना, यानी एल्टीट्यूड का मतलब अब क्या होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, सभी समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वाई इज नैनीताल कूलर देन दिल्ली, यानी जो पूछ रहे हैं नैनीताल दिल्ली से कूलर है मतलब ठंडा है, क्यों। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, नैनीताल इज कूलर देन दिल्ली बिकॉज नैनीताल इज ऑन हाई एल्टीट्यूड, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे, नैनीताल इज कूलर देन दिल्ली बिकॉज it situated at high altitude, ठीक, फ्रॉम दिल्ली से वो कैसे हाई एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए वहां वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए वहां का जो मौसम कूलर होता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, What factors are responsible for the change in climate, ठीक। तो देखिए इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, आप ध्यान देंगे सभी। देखिए फैक्टर, देखिए इसमें आप आंसर देखने के लिए आप चैप्टर का पहला पेज खोलिएगा, तो देखिए क्या लिखा है, हेडिंग दी है ना आपको, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, यानी जो वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इतना लिखने के बाद डैश लगा देंगे, फिर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फर्स्ट डाल के क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, हाँ। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड आपका हो जाएगा एल्टीट्यूड, थर्ड आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा विंड, इसको डालेंगे फोर्थ, ठीक। और अगला क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ, ठीक है। तो इसको पॉइंट वाइज एक नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा सभी। अब ये हो गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन के, व्हाट डिफाइन विंड, यानी विंड को डिफाइन करिए। और क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है। विंड का देखिए डिफिनेशन क्या होगी, इसको आप कह सकते हैं, फास्ट मूविंग ऑफ फास्ट एयर इज नोन एज विंड, यानी अब कह सकते हैं हवा का तेजी से मूव करना ही क्या कहलाता है, वो विंड कहलाता है, ठीक। तो हमको क्या बोला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज मतलब जल समीर, ठीक, और लैंड ब्रीज मतलब स्थल समीर, ठीक। इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखिए हमारा जो लास्ट आपका जो इसका जो आपका कह सकते हैं जो फैक्टर था जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, वो क्या है, विंड। देखिए आपका ऊपर दिया है, तो देखिए इसमें आपका सी ब्रीज लैंड ब्रीज दिया है, तो देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, लैंड ब्रीज का ये विंड blowing from land to sea are known as offshore wind and land breeze, ठीक। ये हो जाएगा लैंड ब्रीज का, और ये हो जाएगा आपका सी ब्रीज की डिफिनेशन, winds that blow from sea to land are known as onshore wind और sea breeze, ठीक। ध्यान रखिएगा ये आपका पूरा होगा। तो सबसे पहले विंड को डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, मूविंग ऑफ फास्ट एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। अब उसके बाद आप पॉइंट हेडिंग डालेंगे लैंड ब्रीज, ठीक। लैंड ब्रीज लिख के उसके नीचे लिख देंगे यहां से विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी आर नोन एज लैंड ब्रीज या ऑफशोर विंड, ठीक। और उसी के बाद फिर से एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे
सी ब्रीज। फिर उसके नीचे लिखेंगे विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड आर नोन एज ऑन शोर विंड या सी ब्रीज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और कल हम इससे रिलेटेड आपको इसका PDF सेंड करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग खुद कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कल इसका हम PDF आपके पास सेंड करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी में अपने सभी लोग करेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक, अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।